नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकान बनाते समय जो छत की हाइट होती है वो हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हाइट पहले से ही कंफर्म करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आपको टाइम बीम के बाद आपका जो कॉलम ढलेगा, ढलाई किया जाएगा कॉलम, वो उसी बेस पे किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम को ढालने के बाद फिर आप अपने जो डिसीजन ले कि छत की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो फिर वो रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि दोस्तों उसमें हो सकता है कि आपको पिन से डलवाना पड़ जाए फर्मा लगा करके, या तो फिर हो सकता है कि उसमें पिन से तोड़वाना पड़ जाए। तो दोस्तों जब आपका टायर बीम बांध जाता है तो आपको उसी समय आपको क्लियर करना होगा, मतलब कॉलम डालने से पहले आपको क्लियर करना होगा कि हमारी छत की हाइट कितनी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे कि हाइट कहाँ तक हम नापें। हाइट जो मैं बता रहा हूँ वो हाइट कहाँ तक रहेगा। तो दोस्तों देखिए, हाइट आपको जो आपकी टायर बीम है, जो टायर बीम से लेकर के आपको छत के ऊपरी लेवल, बगल से आप नाप लीजिए, छत के ऊपरी लेवल तक का आपका हाइट 11 फीट होना चाहिए। 11 फीट इससे लेकर 10.5 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट, ये मस्ट है। इतना आपका हाइट होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा रियल केस है तो 10 फीट, ये समझ लीजिए। और आपकी पहली फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो दोस्तों आपका 11 फीट होनी चाहिए, 11 10.5 फीट। और अगर दूसरा है तो आप 10 भी ले सकते हैं और 10.5 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन पहले वाले में 10.5 से 11 फीट आपको रखना है। अब दोस्तों इसकी वजह क्या है? दोस्तों देखिए, वजह पहला इसका ये है कि अगर आप 11 फीट हाइट रखते हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, 9 इंच का बीम भी होता है। जो 9 इंच का छत पर देखेंगे तो एक लटका हुआ बीम होता है ना, वो ये सब फोटो दिख रहे हैं। ये बीम जो है दोस्तों, ये तो 9 इंच का हो जाता है। उसको बचता कितना, लगभग बचता है 10 फीट 3 इंची बचता है। तो दोस्तों 10 फीट लगभग 3 इंची का, 3 इंची तो स्लैब मोटा है ना, तो 3 इंची वो भी खत्म हो गया मान लीजिए। तो बचा कितना, 10 फीट। स्लैब तो 4 इंची होता है, 4.5 इंची होता है, मान लीजिए मेरे हिसाब से 10 फीट आपका हिसाब से बचा। अब दोस्तों 10 फीट बचा तो फिर क्या होगा, 10 फीट में अगर आप उस पर अगर फासलिंग लगवाएंगे तो फासलिंग भी तो लटकता है, वो भी कम से कम 6 इंच 9 इंच तो लटकाने के लिए जगह लेगा, स्पेस लेगा ही। और उसमें पाइप जाता है वगैरह वगैरह, सिस्टम उसका जो होती है, जाली होती है। तो दोस्तों वो भी तो 9 इंच ही लेगा। आपके पास बचा कितना, 9 फीट 3 इंची बचा। हो सकता है वो भी ना बचे, या फिर 2 फीट 3 इंची 4 इंची बच जाए। अब दोस्तों देखिए, 9 फीट 3 इंची में क्या है कि फैन आप लटकाएंगे, जो फैन होती है हमारी, फैन पंखा होती है, उसको लटकाएंगे दोस्तों, क्या वो एकदम सटा हुआ थोड़ी नहीं चलेगा, उसको भी तो स्पेस चाहिए ना दोस्तों। अब उसके बाद क्या होगा, अब 9.5 फीट या 9 फीट 3 इंची या 9 फीट से कम रहेगा दोस्तों, तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग का जो बेडरूम में हम लोग जो अपना बेड रखते हैं दोस्तों, तो बेड पे क्या है, अगर कोई हम ही या गलती से भूल के खड़ा हो कोई सामान लेने के लिए, तो क्या अगर मेरा सिर उस पर टकरा जाएगा या मेरा हाथ उस पर टकरा सकता है फैन पे, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। ये तो बात नॉर्मली है, लेकिन इससे फिर है क्या कि दोस्तों सिक्योरेबल नहीं होता है। जब भी हम मकान देखेंगे तो आपकी मकान अगर हाइट कम है तो भी बेकार लगेगा, आपका हाइट ज्यादा है, 11 फीट से ज्यादा है, तो भी मकान आपका बेकार लगेगा। तो दोस्तों बस इतना ही था कि आप हाइट जब भी रखें, पहली फ्लोर का जो फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों 10.5 से 11 फीट मस्ट है। जो दूसरी फ्लोर रहेगा दोस्तों थोड़ा छोटा रहेगा, मतलब पहले से थोड़ा छोटा, 5 इंची 6 इंची 4 इंची छोटा आप दूसरी में रखेंगे, मतलब 10 से 10.5 फीट आप दूसरी में रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप तुम्हारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो को आप भी लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन उसे भी क्लिक कर दीजिए।